गाजियाबाद में पति की जीभ काटने वाली बीवी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि उसका पति विपिन उसे रील्स बनाने से रोकता था और खाने को लेकर रोज बहस करता था। मुझे पीटा जाता था, इसी की वजह से मैंने पति की जबान काट दी। ईशा आगे कहती है कि मैंने शादी के बाद पति और सास को बता दिया था कि मैं अपनी शर्तों पर ही ससुराल में रहूंगी। मुझसे झगड़ा मोल मत लेना, अगर किसी ने मुझे तू भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कहना है गाजियाबाद की ईशा का, जिस पर पति विपिन की जीभ काटने का आरोप है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। ईशा की सास गीता ने थाने में बहू की खौफनाक स्टोरी सुनाई है। ईशा की सास ने कहा कि शादी के बाद मेरा बेटा विपिन बहू के मंसूबे समझ नहीं पाया था। शादी के 1 महीने बाद ही हमें पता चला कि वो छिपकर शराब और सिगरेट पीती थी। अपनी रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती थी। जब विपिन ने उसके पास सिगरेट देख ली तो वो बेडरूम में उसके सामने ही पीने लगी। विपिन ने कहा कि प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, मगर वो नहीं मानती थी। अब तो उसने मेरे बेटे की जीभ भी काट दी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि थाने में भी ईशा पुलिस वालों से भिड़ गई। वो कहने लगी कि पति कहता था कि अंडा करी नहीं खाऊंगा तो मैंने सब्जी फेंक दी, फिर वो डांटता रहा, गुस्से में मैंने जीभ ही काट दी। ईशा आगे कहती है कि रात में मेरा पति से झगड़ा हुआ था, मैंने चोरी से शराब पी रखी थी। वो अंडा करी नहीं खाना चाहता था, इसीलिए मैंने सब्जी उठाकर फेंक दी। विपिन ने मुझे मनाया, उसके बाद मेरी पति से मारपीट हो गई। पति मुझे बंद कमरे में डांटता रहा तो मैंने गुस्से में आकर उसकी जीभ काट दी। ईशा ने कहा कि विपिन मुझे शराब पीने और इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से रोकता था। उसने पुलिस को ये भी बताया कि मैं पिछले 6 महीने में शादी के बाद पति को 8 से 10 बार पीट चुकी हूँ। सोमवार को ईशा ने कई वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाले थे। रील्स के चक्कर में ईशा ने भोजन नहीं बनाया था। शाम को जब विपिन ड्यूटी से अपने घर पहुंचे और भोजन मांगा तो विवाद हो गया। विपिन ने ईशा को थप्पड़ मार दिया। गीता के मुताबिक उन्होंने भोजन बाहर से मंगवाकर विवाद समाप्त कर दिया। इसके बाद बहू और बेटा अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। बताया जा रहा है कि रात 1 बजे भोजन बनाने की बात को लेकर फिर से विवाद शुरू हो गया था। ईशा ने झगड़े के बाद विपिन की जीभ काटकर अलग कर दी। एसपी अमित सक्सेना ने बताया कि विपिन की मां गीता देवी की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना मोदी नगर के निवाड़ी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक संजयपुरी कॉलोनी है, जिसमें पति पत्नी रहते हैं, जिनकी लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी। तो उसमें शाम को खाना बनाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद के क्रम में रात्रि में दोबारा से इनका झगड़ा हुआ। उस झगड़े के क्रम में पत्नी द्वारा पति की जीभ दांतों से काटी गई है, ऐसा पति है उसका अभिकथन है। तो इसमें जांच की जा रही है। जो भी प्रथम दृष्टया जो भी तहरीर आएगी उस तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। भोजन बनाने को लेकर हुए विवाद में उसने वारदात को अंजाम दिया। मामले में कार्रवाई की जा रही है। अब गीता का कहना है कि जीभ काटने के बाद विपिन लहूलुहान हालत में दूसरे कमरे में पहुंचा, जहां वो सो रही थी। पड़ोसियों और परिजनों ने विपिन को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने पर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। युवक के परिजनों का कहना है कि ईशा और विपिन के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था। इतना ही नहीं, ईशा विपिन को अपने पास तक नहीं फटकने देती थी, जिसकी वजह से संबंधों में खटास और भी ज्यादा बढ़ गई। वहीं पुलिस हिरासत में ईशा ने आरोप लगाया कि पति अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, भोजन में हमेशा खामियां निकालता था। सोमवार को भी मारपीट की थी। रोज की मारपीट के चलते उसे गुस्सा आ गया था। सोशल मीडिया इस कहानी का एक अहम किरदार है। रील्स, लाइक्स और वर्चुअल पहचान आज कई युवाओं के लिए असली रिश्तों से ज्यादा अहम हो गई है। लेकिन जब स्क्रीन की दुनिया और घर की हकीकत टकराती है तो अक्सर हार रिश्तों की ही होती है। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शादी आखिर है क्या, समझौता, साझेदारी या सिर्फ 2 जिदों की जंग। कानून अपना काम करेगा, दोषी तय होगा, सजा भी मिलेगी, लेकिन उससे पहले समाज को यह स्वीकार करना होगा कि घरेलू हिंसा, चाहे वो पुरुष करे या फिर महिला, अपराध ही होता है। और ये भी कि शादी संवाद से चलती है, धमकी, पाबंदी या हिंसा से नहीं। गाजियाबाद की ये घटना एक चेतावनी है। अगर समय रहते रिश्तों में बातचीत, काउंसलिंग और समझदारी नहीं आई तो अगली खबर और भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।